अपने इंटरैक्शंस में, अपने इंटरव्यूज़ में लोगों को देते हैं। एक भव्य राम मंदिर बनकर निर्मित हुआ है अयोध्या में। इस पर आप देख रहे हैं जिस स्तर की राजनीति देश में हो रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, विषय मन में श्रद्धा होना तो मंदिर की ज़रूरत नहीं। मंदिर रहने के बावजूद भी दुनिया अपने घर में पूजा नहीं कर पाती। लेकिन नहीं, मंदिर हमारे लिए ज़रूरी है। मंदिर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि मंदिर हमें रास्ता दिखाता है कि भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है। जिस तरह एक मास्टर हमें किताब के ज्ञान बताता है, शब्दों का उच्चारण बताता है, उसी तरह एक संत, एक पंडित और एक मंदिर, अगर सामान की ज़रूरत आपको है, आपको भगवान से मिलना है, तो मैं जानता हूँ कि पीपल के पेड़ के पास भी इंसान ज्ञानी बन सकता है, बट नाम तो लेना ही पड़ेगा आपको और उस जगह पे जाना पड़ेगा। तो जगह बहुत बड़ी उपलब्धि देती है आपको, और जगह ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ पे भेदभाव नहीं होती। वहाँ पे आप अपने आप को दुनिया से दूर रख के, हम पूजा यहाँ भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो उसी के लिए बनाया गया। ये शर्ट जो है, ये कुर्ता है ना, इसको पैंट बना के तो नहीं पहन सकते हैं। तो सबकी अपनी जगह है और सबका अपना भाव है। तो मंदिर भी गलत नहीं है और मंदिर के लोग भी गलत नहीं है, बनाने वाले भी गलत नहीं है, बट मुझे लगता है कि विकास मंदिर से भी नहीं हो सकती। एक मंदिर में 7,000 करोड़ का बजट लगा है, वो जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 7,000 करोड़ के बाद यूपी में 7,000 करोड़ की फैक्ट्री भी लग जानी चाहिए। हमारे पास प्रसाद के पैसे नहीं होंगे तब लोग कहते हैं ना कि भूखे भजन न हुई है गोपाला। तो भगवान के भोग लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके प्रसाद के लिए पैसे चाहिए और वो कमाने पड़ते हैं, और कमाने के लिए कोई मजदूरी करना पड़े या आपको कहीं फैक्ट्री में काम करना पड़े। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुझे लगता है ना कि धर्म वो है कि लोगों को दान पुण्य करिए, लोगों का सम्मान करिए, अपने माँ-बाप को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। ज़िंदगी में उससे बड़ा धर्म कुछ है नहीं, उससे बड़ा कर्म कुछ नहीं है, उससे बड़ा त्याग कुछ नहीं है, उससे बड़ा पूजा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल खेसारी भैया, और इस सवाल के साथ ही मैं मेरे इंटरव्यू का समापन करूंगा। और ये सवाल इसलिए पूछना ज़रूरी है क्योंकि मैं जिस स्थान पर खेसारी जी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, दरअसल ये एक स्टूडियो है और खुद खेसारी जी का दफ्तर है। एक भव्य स्टूडियो बनकर तैयार हुआ है, रिकॉर्डिंग यहाँ पर होंगी कुछ दिनों में, और इस स्टूडियो का नाम रखा गया है KKR27। ऑडियो लैब। ऑडियो लैब, ऑडियो लैब है। तो ये KKR27 के पीछे क्या तर्क है, किस वजह से ये नाम रखा गया? केकेआर मतलब के से कृति होता है जो मेरी बेटी है, के से खेसारी होता है और आर से ऋषभ होता है। तो केकेआर मैंने इसीलिए रखा कि केकेआर खेसारी कृति ऋषभ, अच्छा, या कृति खेसारी ऋषभ। और 27 दोनों मेरे बच्चे 27 को ही पैदा हुए। अच्छा, अच्छा। डेट 27 ही था, इसलिए मैंने 27 रख दी। और मेरे लिए 3-9 मानता हूँ मैं भी सब चीज़ों को थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए 3-6-9 ये सब बड़ी लकी हैं, तो उसलिए रखा। और ऑडियो लैब जो हमारे सतीश जी हैं, ऑडियो लैब के मालिक हैं, तो मैंने 2 फ्लोर उन्हीं को दे रखा है कि मैं ना स्टूडियो चला पाऊँगा और ना ही मेरे बस का चीज़ है वो। मैं तो इसलिए ये बना दिया ताकि मैं अपने बच्चों के साथ रह के, 10 कदम पे घर है, 10 कदम से आकर जब तक खाना बनेगा तब तक मैं एक सिनेमा का डबिंग कर दूँगा, 4-5 गाने गा लूँगा। तो मेरे लिए थोड़ा-सा सहूलियत हो जाएगा कि जो जाम का 1.5 घंटे 2 घंटे आदमी फँसा रहता है कहीं, वो चीज़ें मेरी बच जाएगी। और टाइम का बहुत महत्व है, समय मेरे लिए बहुत कीमती है। बिल्कुल। और तो वो घर बहुत नज़दीक है और घर से ही बहुत करीब इन्होंने अपना खुद का एक ऑडियो लैब बनाया है, एक स्टूडियो बनाया है, ताकि समय बचे और जो वक्त ज़ाया होता था ट्रैफिक में, वो वक्त इस्तेमाल हो सके प्रोडक्टिव काम में। KKR भी ये नाम क्यों रखा गया है KKR27, ये खेसारी भैया ने बताया। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि खेसारी भैया अपनी बेटी से बहुत अटैच्ड हैं। दरअसल वो मानते हैं कि उनकी बेटी जब हुई उसके बाद इनका भाग्योदय हुआ, और ऐसा इन्होंने दावा भी किया और इसके पहले भी कुछ इंटरव्यूज में। क्यों मानते हैं आपकी बेटी की वजह से भाग्योदय हुआ? संघर्ष वहां खत्म हो गया कि संघर्ष वहां से शुरू हुआ? बेटियां जो होती हैं ना, मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी अनमोल रत्न होती हैं। एक बेटी की वजह से भी मैं पैदा हुआ, एक किसी की बेटी ही मेरी बीवी बनी, और उसके माध्यम से
कृति की जन्म हुआ। तो एक माध्यम बेटियां होती हैं परिवार में। अगर आपके घर में औरतों का सम्मान नहीं है ना, तो आपका घर समझ लीजिए कि रावण से कम नहीं। और हमेशा औरतों को बात मानना चाहिए। कि कई के बात माने राजा दशरथ, तो राम को वनवास हुई। राम को वनवास हुआ तो कितने लोगों का उद्धार हुआ। वही रावण मदोदरा का बात नहीं माना तो विनाश हो गया। तो कोशिश हमेशा करिए कि औरतों का सम्मान और उनका बात हमेशा मानिए आप। अगर वो कुछ कहती हैं तो वो गलत नहीं होता है, क्योंकि वो जिस तरह रसोई को बनाती है ना, उसी तरह ज़िंदगी होती है। तो इसीलिए मेरे जीवन में मेरी बेटी का योगदान इसलिए रहा कि जब से वो पैदा हुई तब से मैं पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। और कृति का आना मेरे लिए सबसे सुखद चीज़ है। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो उसके पैरों को छू के जाता हूँ, और मेरा काम कभी गलत नहीं हुआ। भैया मैं आपका इंटरव्यू करूं और बिना आपका गीत सुने चले जाऊं तो मुझे इंटरव्यू अधूरा अधूरा लगेगा, निश्चित अधूरा लगेगा। और मैंने आपके वो तड़कते भड़कते गाने बहुत सुने हैं और नियमित सुने हैं, मैं आपका मुरीद भी रहा हूँ। लेकिन आज मैं उस खेसारी लाल को सुनना चाहता हूँ जिन गीतों को गा के आप आगे बढ़े। वो भक्ति के गीत, वो अखंड पाठ, उसमें से अगर कुछ सुना सकें। कि जो मेरा हाथी मैया अरे बन के कोयलिया, तो कुहू का उठाती मैया तोरे अंगने में, कुहू का उठाती मैया तोरे अंगने में। ये मेरे भजन बहुत अच्छे थे और बहुत सारे भजन हैं। अब कभी हम लोग भी आपने गाया है? छठ का माहौल अभी नहीं, पूछती छठ का भी माहौल नहीं है। तो अभी कभी हम फिर बैठेंगे तो बहुत सारे गाने के साथ बैठेंगे। चलिए तड़कता भड़कता ही कोई एक हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने आपको सुना है। कि कर खाती करब भौजी अब के पार, सही अरब गईले न तो सेज पके कर संगे लहड़ब, सही अरब गईले न। नून रोटी खाए बगैर तो मैं भी घर में अब कड़र से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये है खेसारी लाल यादव। मेरी कोशिश थी कि इस गपशप में मैं उनके उन पहलुओं को भी सामने लाऊं जो जिनसे अमूमन जनता जो है परिचित नहीं हो पाती है। तो हमने इनके जीवन सफ़र के बारे में भी सुना, इनकी अलग अलग विधाओं के बारे में भी जाना, इनका सुरीला संगीत भी सुना। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी बातचीत आपको खूब पसंद आई होगी।